नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में लगा है। कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इसी क्रम में 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरे राउंड की बैठक होनी है। इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ 24 दलों के एकजुट होने की संभावना है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगी। नीतीश कुमार पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके बाद से ही विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। पिछले कुछ महीनों में अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई थी। इस महाबैठक में 15 दलों के 27 नेता शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का कुनबा इस बार और बड़ा होने वाला है। बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को होने वाली बैठक में कुल 24 पार्टियों के शामिल होने की संभावना है और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बीजेपी के खिलाफ 24 पार्टियां एकजुट होंगी। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की ये बैठक होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी प्लान पे प्लान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां विपक्ष एकजुटता में जुटी हुई है। बता दें कि विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगी हुई हैं पार्टियां। वहीं 17-18 जुलाई को एक फिर से विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होनी है। कांग्रेस ने ये विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बता दें बेंगलुरु में विपक्षी एकता की ये बैठक होगी। बता दें कि नीतीश कुमार पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके बाद से विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लग गए हैं। पिछले कुछ महीनों में अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद आपको बता दें कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में बड़ी बैठक हुई और इस विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई थी। इस महाबैठक में 15 दलों के 27 नेता शामिल हुए थे और बताया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का कुनबा इस बार और भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार विपक्षी पार्टियों ने कई विपक्षी दलों को बुलावा भेजा है और यही आज चर्चा का विषय है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो मेहमान का परिचय करवा देती हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ केसी जैन जी जुड़े हुए हैं। वहीं विवेक पांडे समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और मलिक जावेद अंसारी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो मलिक जावेद जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। क्या बीजेपी जिस तरह से प्लान बना रही है, आपको इससे डर लग रहा है? क्योंकि आपने पहले पटना में कुछ विपक्षी को बुलावा भेजा था, अब छोटे दलों को भी बुलावा भेजा गया है। क्या बीजेपी के प्लान से आपको डर लग रहा है? ठीक है, मलिक जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, फिर आपके पास आऊंगी। केसी जैन जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, विपक्ष ने पहले पटना में बैठक की, अब फिर से एक बार बैठक करने जा रही है। आपको इससे डर नहीं लग रहा है? जिस तरह से विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद की जा रही है, आपको नहीं लगता इससे आपको नुकसान होगा अगर मजबूती मिल गई विपक्षी एकता को? तो विपक्षी एकता का जो ढोल कांग्रेस बजा रही है, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कांग्रेस बहुत सारे प्रयास कर चुकी है और तमाम सारे दलों के साथ अलग अलग, जैसे बात कर रहे हैं कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दलों के साथ अलग अलग गठबंधन होगा और सारे दल एक साथ करेंगे। 2019 के चुनाव में भी तो इन्होंने यही किया और 2017 के चुनाव में भी यही किया। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, परिणाम क्या हुए? 50 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। और उसके बाद में 2019 का जब इलेक्शन था तो बहन के साथ इन्होंने गठबंधन किया और उसके बाद में आप देखिए कि चाहे 2014 का इलेक्शन रहा हो लोकसभा का, चाहे 2019 का इलेक्शन रहा हो, अलग अलग प्रदेशों में तमाम सारी पार्टियों ने अलग अलग गठबंधन किया। कांग्रेस सबको एक साथ एक मंच पे लाने का बहुत प्रयास करते रही और कहीं पे मंच पे एक साथ नहीं ला
और अगर अगर कहीं गठबंधन बनता है, गठबंधन का चेहरा वो कहेंगे भाई प्रधानमंत्री का चेहरा हमको बनाइए, ममता जी कहेंगे हमको बनाइए, और केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि भाई हमारे मुद्दों पे चर्चा करिए, और जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि धारा 370 ये हटेगी कि नहीं हटेगी, जो जो हट गई है ये लागू होगी नहीं लागू, ये पहले कांग्रेस बताए। तो ममता जी बीच में मीटिंग छोड़ के चली जाती है, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे मुद्दों पे चर्चा करिए, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं धारा 370 पे चर्चा करेंगे, वापस लाएगी कांग्रेस नहीं लाएगी। तो ये अभी तो शुरुआत है, और अभी आप देखिएगा जैसे जैसे नेतृत्व की बात आएगी वैसे वैसे इनके सारे दलों में सरपरस्ती शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखिए भले क्षेत्रीय दल है लेकिन कोई दल ये नहीं चाहेगा कि वो कांग्रेस को आगे बढ़ा करके अपना केवल और केवल पिछलग्गू बन के रह जाए, उसके हाथ में कुछ रह जाए। ऐसा कोई भी दल का मुखिया नहीं चाहेगा, वो चाहे ममता जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से, तो सबकी महत्वाकांक्षा है। और उसके बाद में क्या कांग्रेस किसी को भी चेहरा बनाने के लिए तैयार होगी, और अगर किसी दूसरे को चेहरा बनाती भी कांग्रेस, तो क्या उसके नेतृत्व में बाकी दल आना पसंद करेंगे? क्या ममता जी के नेतृत्व में क्या बिहार के कुमार जी जो प्रयास कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की क्या ममता जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? तो देखिए ये कुल मिला करके मतलब किसी जैन जी आपका कहने का मतलब है कि इस बैठक से कुछ नहीं होने वाला, आप इस बैठक को कुछ भी नहीं मानते? बिल्कुल कुछ नहीं। और देखिए हमको जनता के मुद्दों के आधार पर 2014 में भी गए, 2019 में भी के बीच मुद्दों के आधार पर गए, और हमने जो काम किया है आप देखिए कि 2014 के पहले पूरे के पूरे केवल 13 करोड़ सिलेंडर हुआ करते थे, आज 31 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर है। पहले नेशनल हाईवे की तो पूरी की पूरी नेशनल हाईवे जो पूरा बना हुआ था वो 50,000 किलोमीटर हुआ करता था, आज 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की जो है सड़कें बन चुकी है, यानी कि 2 गुना 3 गुना हमने काम किया है। पहले तो यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, आज 661 यूनिवर्सिटीज हैं भारत देश में। तो जो हमने काम किया है इस काम को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता सराह रही है कामों को। आपको चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेते हैं, चाहे भारत देश में समस्या आई जो है कोई सी महामारी आई, भारत देश ने तमाम सारे देशों को निर्यात किया, राफेल की चर्चा करते रहे, राफेल लेकर करके हम आए, केवल ये चर्चा करते रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के हो, और आज हम तमाम सारे अपने हथियार निर्यात कर रहे हैं, ये केवल और केवल आयात करते रहे हथियारों को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे संबंध अच्छे, अब भारत देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। तो हमने जो काम किए उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, और ये केवल और केवल गठबंधन गठबंधन गठबंधन, हम साथ में आ जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे, हम लड़ जाएंगे भाजपा से। अरे भाजपा से लड़ जाएंगे, जनता कैसे लड़ रहेंगे? जनता ने तो आपको खारिज कर दिया है, जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है। सबके साथ आ जाएंगे तो जनता और स्वीकार करेगी कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए, तो जनता तब तो आपको और स्वीकार करेगी। जी ठीक है, ठीक। मलिक जावेद जी आपके पास आऊंगी, क्या बीजेपी के प्लान से विपक्षी महागठबंधन डर गया है? पहले आपने 16 दलों के साथ बैठक की, अब 24 पार्टियों के शामिल होने की संभावना है, छोटे दलों को न्योता भेजा गया है। बढ़ रहा है, और इनके बहुत बड़े नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो कल परसों ही कहा है कि प्रधानमंत्री जो है सबसे फेल प्रधानमंत्री है भारत में 70 सालों में, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, हर चीज पे फेल हुए हैं। तो जनता भी एकजुट हो रही है, विपक्ष भी एकजुट हो रहा है। भाजपा की नाकामियों को लेकर जनता जान चुकी है, इनको झूठ को लेकर जनता जान चुकी है। इन्होंने देश को आर्थिक गुलाम बना दिया है। 100 लाख करोड़ का कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री बने 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी। कोरोना काल में WHO कह रहा है 40 लाख से ज्यादा मौतें हो गई, और प्रधानमंत्री जी अपना फोटो ही खिंचवाते रहे, और वो केंद्र के वसूली केंद्रों पे अपना फोटो लगवाते रहे। तो देश जान चुका है। इन्होंने सिलेंडर तक की बात करते हैं तो आप विपक्षी एकजुटता की बात कह रहे होंगे, केसी जैन जी को अभी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि इस बैठक से कुछ नहीं होने वाला, वो कुछ मानते ही नहीं इस बैठक को। उनके मानने न मानने से कुछ नहीं होता, जनता मान चुकी है। इस बार भाजपा की विदाई लोकसभा से पहले 4 राज्यों में विदाई की होने वाली है। मामा जो है पूरे मध्य प्रदेश को मामू बना चुके हैं, अब लोग जान चुके हैं उनके झूठ का। वहां पे अभी पटवारी में भी उन्होंने खेला कर दिया है, तो इनको सब जान चुके हैं। धीरे धीरे पूरे देश का एक नागरिक जान चुका है। आप कहीं भी माइक लेकर, पत्रकार है आप, कहीं भी माइक लेकर पहुंच जाइए, प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा जाता है आप जानते हो। यही बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे झूठ बोलते हैं। तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनके बारे में ये कहा जा रहा है वो झूठ बोलते हैं, वजन ही नहीं है। मणिपुर पूरा जल रहा है,
2 महीनों से इंटरनेट बंद है, सैकड़ों लोग बेघर हो गए, 50,000 से ज्यादा लोग कैंपों में रह रहे हैं, 100 से ज्यादा हत्याएं हो गई। तो इससे बड़ा फेल आदमी क्या होगा? तो अब जनता जाग चुकी है। अब जो विपक्ष एकजुट होने वाला है उसकी रणनीति होगी सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म। और हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 9 सालों में इन्होंने देश को 25 साल पीछे करने का काम किया है। उसके लिए रोड मैप बेंगलोर में तैयार होगा और आगामी विधानसभा में भी विपक्ष जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2024 में तो इनकी विदाई है। झोला उठाने का वक्त आ चुका है मयूरी जी इनका। जी ठीक है, विवेक जी आपके पास आऊंगी। देखिए, पहले पटना में बैठक हुई 16 दलों के साथ, अब बेंगलुरु में 24 पार्टियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? 16 दलों के पहले तो पूरे मंच को मैं प्रणाम करता हूं, अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करूंगा। आज आप एक आश्चर्यजनक चीज देखिए, केसी भाई ने भी शायद कांग्रेस का ही झंडा लगा रखा है अपने गर्दन पे। आज केसी जी ने भी कांग्रेस का झंडा ओढ़ रखा है, जो कि प्रतीक है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केसी जी भी अपने आने वाली हार को स्वीकार कर रहे हैं पहले से, तैयारी कर रहे हैं कहीं और जाने की। बहरहाल ये एक हल्का वो था। देखिए, आज हमारे लिए बहुत अच्छा है विपक्षियों के लिए। विपक्षी एकता की अगर बात की जाए तो केसी जैन जी वो दिन भूल गए जब यूपीए की सरकार थी और एनडीए 43 घटक दलों से गठबंधन कर रहा था, बैठ के कर रहा था सत्ता में वापसी के लिए। तो ये तो प्रक्रिया है। हर सरकार जब एक समयावधि के बाद जब विपक्ष अपनी लामबंदी करेगा तो वो इसी तरह करेगा। ये इतिहास इनका भी रहा है। और आज तो हमारे लिए सबसे अच्छा अवसर है कि जब हम सत्ता में वापसी करेंगे तो कहीं ना कहीं सारे भ्रष्टाचारी हमको एक साथ एक मंच पे दिखाई देंगे जो भाजपा में शामिल है। हमको तो ईडी और सीबीआई के लिए फाइल भी नहीं ढूंढवानी है, फाइल तैयार रखी है सबकी, क्योंकि जिनके ऊपर कार्रवाई करनी थी वो तो सरकार के वरदहस्त में चले गए। भाई 4 दिन पहले जिसको पानी पी के कोस रहे थे, 4 दिन बाद उसको मुकुट पहना के सत्ता का उसके चरण वंदन कर रहे थे। तो ये पूरे देश की जनता देख रही थी कि इस देश में भ्रष्टाचार की बात करना मतलब एक हास्यप्रद व्यंग जैसा हो गया है कि जब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार, काला धन। तो विवेक जी, आपको लगता है कि विपक्षी एकता के जरिए आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे लेंगे? कौन है भारतीय जनता पार्टी? इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, इस विश्व की सबसे ज्यादा टॉप 5 करप्टेड पार्टी में अगर नाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आएगा। फिर भी सर जनता ने चुना है, जनता ने चुना है। जो जनता ने चुना है, बिल्कुल जनता ने चुना है। यही तो गलती जनता ने की है कि टमाटर तक तो नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। जो टमाटर नियंत्रित नहीं कर पा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे क्या नियंत्रित करेगा? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा की बातें जब आप करते हैं, जनता ने गलत चुना है सर, जनता ने गलत चुना है। बिल्कुल जनता का चुनाव गलत है, तभी तो आज जनता भोग रही है। कौन भुगतभोगी रही है? क्या आपको टमाटर क्या सब्सिडी पे मिल रहा है? क्या मुझे टमाटर सब्सिडी पे मिल रहा है? क्या विपक्षियों के लिए अलग दाम है और गरीबों के लिए अलग दाम है? फिर भी तो आप जमीन पर नहीं उतरे जनता के मुद्दों को लेकर, अभी तो विपक्ष में लगता है। आज विपक्षी एकता विपक्षी एकता की जो बात हो रही है, सारा विपक्ष लामबंद हो रहा है। वो जब तक सत्ता में हम नहीं होते हैं ना, हर बार मीडिया इसी तरह सवाल उठाती है कि तब तक आप जमीन पे नहीं उतरे। कल देखिए ना, सत्ता के अहंकार का एक ज्वलंत उदाहरण मीडिया के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया भाजपा नेता द्वारा, वो तो जग जाहिर है। कौन अहंकार में है, कौन प्रचंड अहंकार में है, किसके सर पे सत्ता का नशा दौड़ रहा है, वो तो जनता देख रही है। और जो जनता देख रही है, मीडिया भी अब देख रही है। मुझे लगता है बहुत जरूरी है कलम में धार लगा लीजिए, क्योंकि अब मीडिया दिखा रही है। नहीं, मेरी बात आने दीजिए। आने वाले कुछ महीने बहुत कठिन होने वाले हैं, और इतने कठिन होने वाले हैं कि चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखिए 9 राज्यों में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का सीधा अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी को 9 राज्यों में लोगों ने नकार दिया था। लेकिन वहां पे खरीद फरोख्त करके इन्होंने जो सरकार बनाई है वो लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया से तो बनी नहीं है। भाई, आप जनता ने जिसे वोट दिया वो एक सत्ता के अनुसार, एक पार्टी के अनुसार, एक मनोबल के अनुसार जब जनता ने उसको चुना तो वो तो तुरंत पैसे पकड़ के कहीं और चला गया। तो मुझे लगता है जनता के अंदर भी रोष व्याप्त है। ये खरीद फरोख्त जैसे बिचौलिए वाले जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के दलाल, मुझे लगता है कि इन दलालों की सत्ता से विदाई होने का समय आ गया है। और बहुत देखिए केसी जैन जी फुल तैयारी में है विपक्षी दल आपको चुनौती देने के लिए। पार्षदा गिर जाएगी, हमें लगता है ये चीज कांग्रेस ने भी नहीं सोची होगी कि हम लालच देंगे और समाजवादी पार्टी स्तर पे गिर करके तरीके से सत्ता इस तरीके की बातें करेगी। तो जनता का जनादेश केसी जैन जी, कांग्रेस का तो आपने गमछा ओढ़ रखा है, समाजवादी ये गमछा तो कांग्रेस वालों का है।
समाजवादी अब आप पार्टी कांग्रेस जा रहे हैं क्या? केसी जैन जी, विवेक जी का कहना है कि आपने कांग्रेस का गमछा ओढ़ रखा है, आप अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। वो तो स्वीकार कर चुके हैं, वो तो क्योंकि भारतीय ये जनता कांग्रेस पार्टी का तो कब्जा भगवा है। ओढ़ती है, हरा रंग तो ये इनको बड़ा कमल का चुभता है ना, हरे रंग का कांग्रेस गमछा ओढ़ के बैठे हैं। भाई देखिए, मलिक भाई जरा इस पे प्रकाश डालिएगा। मलिक भाई कोई बातचीत चल रही है क्या? को अगर कांग्रेस ने समाजवादी ने स्वीकार कर लिया तो बधाई, तो भाई आ जाइए इसके अरे नीचे। ये तो क्या हार भाई स्वीकार है? कर चुके हैं मयूरी अगर जी। हमने स्वीकार ये किया गमछा तो कमल के पूरी फूल दुनिया को, जानती है तो आप राजनीतिक भी आ जाइए गलियारे में अगर कि जो आपको ये केसी लगता जैन जी है ओढ़ कि के भाई ये बैठे हैं कांग्रेस का वो जलसा भगवा है, नहीं है। तो आप और कांग्रेस इसी हरे रंग के से जा इनके रहे हैं, यानी प्रवक्ताओं कि को भी आपत्ति है, भाजपा बजट इनके की नेताओं को भी आपत्ति है। तैयारी ये आप कर कांग्रेस रहे का हैं। गमछा है। और आपके वहाँ अपर्णा यादव जी हमारे साथ आ चुकी है। देखिए पहले क्या था, उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश हुआ करता था। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कैराना में दंगा हुआ, कहाँ कहाँ दंगा नहीं हुआ, पूरा पश्चिम यूपी में दंगा हुआ, मेरठ में दंगा हुआ, तमाम जिलों में दंगे हुए। पूरा सारे पूरा दंगा इस उत्तर सदन में बैठ गए तो अब दंगे कहाँ से समाजवादी करूं? पार्टी दंगा सरकार कराने ने दंगा वाले तो प्रदेश राजनीति कर में दिया। आ गए, सत्ता में आ आज गए। गुंडों माफियाओं पर जब बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। अभी सत्ता लोलुपता में कांग्रेस की गोद में जाके बैठ तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस किसी काम की नहीं है। हर की गोद में बैठ रहे हैं, उसकी खुद की हैसियत नहीं बची है, उसको जनता लगातार निकाल सारे रही है। दंगाई सदन में बैठे हैं, मंत्री बन के, विधायक बन के, सांसद बन के, नेता बन के। उसका उदाहरण मीडिया कर्मियों के सवाल के जवाब नहीं दे सकते। जी आप बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी ठीक है एक प्रेस विवेक जी, कॉन्फ्रेंस नहीं कर केसी जैन जी सकते। एक एक कर अपनी बात रखें। वापस क्यों आ गए? देखिए मयूर जी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी अभी बातें कर रही थी कि जनता ने जनादेश गलत दिया, तो देखिए जनता के जनादेश को अपमानित करने वाली पार्टी को जनता पूर्ण रूप से साफ कर देती है। और 2017 में इसने कांग्रेस पार्टी के जब गठबंधन किया था और 50 सीटें भी नहीं पूरी हो पाई, तो गठबंधन की छिटक के भाग खड़े हुए। और वही होने वाला है 2024 का जब इलेक्शन होगा और सारी पार्टियों को जब भूखी खानी पड़ेगी। कांग्रेस कहती है कि भाई देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ ले, हम नहीं लड़ेंगे। और कहती है कांग्रेस की भाई वेस्ट बंगाल में ममता जी लड़ ले, हम नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस कहती है बिहार में नीतीश जी लड़ ले, हम नहीं लड़ेंगे। दिल्ली में भाई केजरीवाल जी लड़ ले, हम नहीं लड़ेंगे। हम तो भाई बड़ा दिल दिखा रहे हैं, तो आप लड़ेंगे कहाँ? तो कांग्रेस तो कह रही है विपक्षी एकता के जरिए अब न्याय की बात होगी, जनता के मुद्दों पर बात होगी। भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मयूरी जी, बिना जनता के मुद्दों पर चुनाव नहीं होता है, कोई चुनाव बिना जनता के और जनता अपना हित और अहित समझती है। उत्तर प्रदेश में अगर 30 दिनों के बाद कोई पार्टी रिपीट की है, जो ये मुद्दे गिराते रहे, ये नोटबंदी गिराते रहे, जीएसटी गिराते रहे, ये बुलडोजर गिराते रहे, ये इनकाउंटर गिराते रहे, जनता ने परिणाम क्या दिया? जनता ने इनको बिल्कुल साफ कर दिया। ये तमाम सारे दलों के साथ गठबंधन के साथ आए और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन कर चुकी है, उसका परिणाम भी हम देख चुके हैं। बीएसपी के साथ गठबंधन किया, उसका परिणाम भी देख चुके हैं। अभी अन्य दलों के साथ गठबंधन किया, उसका परिणाम भी देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर के जनता के जनादेश को सिरोधारी करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। जनता अपना हित अहित समझती है, आपके कहने मात्र से नहीं होता है। हाँ, आप अपनी बातें रख करके चुनाव में जा सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार जनता को है। वोट आप बटन अपने आप नहीं दबा लेंगे। तो ये जनता का जनादेश है, जनता के जनादेश का सम्मान करिए और लगातार ये खींचे समाजवादी पार्टी 2017, 2019, उसके बाद में 2014 हारे, 2019 हारे, 2022 ठीक है केसी जैन जी, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी की और कुछ नहीं जी। ठीक है देखिए मयूरी जी, भाजपा जिस तरह से बातें करती है, भाजपा के शब्द जिस तरह से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, आज आपने कांग्रेस के दो प्रवक्ता बिठा दिए। मुझे तो ये देख के आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता, भाई दोनों के पोशाक एक जैसी है, दोनों की वेशभूषा एक जैसी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, केसी जैन जी अब कांग्रेस में जाने का प्रयास कर रही है। इनकी पोशाक और वेशभूषा स्पष्ट बता रही है कि कहीं ना कहीं बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। जनता के जनाधार की बात कर रहे हैं, जनादेश के सम्मान की बात करते हैं वो लोग जिन्होंने खुद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा और न जाने कितने राज्यों में चुने हुए विधायकों को खरीद करके सरकारों को विदा करके अपनी सत्ता काबिज की, खरीद फरोख्त के आधार पर काले धन के पैसे से। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी
मर्यादा, संयम, ठीक है शिष्टाचार, केसी जैन जी सुन लीजिए ठीक है तो ये केवल और केवल एक हास्यास्पद जुमला लगता है। इस देश के जनादेश का अपमान करने वाले 9 राज्यों में जिन्हें जनता ने नकार दिया, खरीद फरोख्त करके दलालों की तरह सरकार बनाते हैं। भाई अजीत पवार को आज ये दोषी मानते हैं, आरोपी मानते हैं। 7,000 करोड़, 750 करोड़, अजीत पवार को तो डिप्टी सीएम बना दिया। तो जो पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ सत्ता में काबिज होने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है, उसकी नैतिकता कितनी बची है तो जग जाहिर है। दूसरी बात, इनको बहुत बड़ा झटका दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इनका दिव्यास्त्र खंडित हो गया। ठीक है केसी जैन जी आपके पास आऊंगी, सुन लीजिए, ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा को 31 जुलाई तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया गया है, जिनको 3 बार लगातार कार्यकाल का एक्सटेंशन देकर के ये ईडी को अपने मनमाने तरीके से संचालित कर रहे थे। 31 जुलाई के बाद संजय मिश्रा का एक्सटेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 31 जुलाई तक खाली करने का, मतलब सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी कर दिया कि क्यों एक ही व्यक्ति के भरोसे ये संस्था चल रही है। क्या एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो गया कि एक संस्था उसके बिना नहीं चल सकती? 3 कार्यकाल मोदी सरकार ने असंवैधानिक तरीके से बढ़ा करके संजय मिश्रा को बनाए रखने का काम किया। देखिए आप लोग एक-एक कर अपनी बात रखिए, ठीक है। मैं मांग करता हूं उनकी भी संपत्ति की जांच की जाए। ईडी डायरेक्टर वो रहे होंगे 31 जुलाई के बाद, लेकिन वो उस पद से जैसे पद विमुक्त होंगे, उनकी भी संपत्ति की जांच की जाए कि किस आधार पे उन्होंने केवल और केवल विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया। जी ठीक है, मलिक जावेद जी देखिए आपके पास आऊंगी। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी केसी जैन जी अपनी बात रखें आप। देखिए मयूरी जी, ये कांग्रेस की हताशा और निराशा है। यही कारण है आवाज नहीं आ रही, किसी जन जी की आवाज बढ़वाइए। कांग्रेस सारे दलों के पास जा रही है कि भाई गठबंधन में आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप भी कहते और हैं कांग्रेस ये भी कह रही है जब आप एनडीए में थे, आप सरकार में नहीं थे, आपने भी 42-43 दलों से आपने गठबंधन किया था। और क्या बात कर रहे हैं? आपको पिछले 3 साल में आपको 28 दल छोड़ के जा चुके हैं। आप कहाँ गठबंधन की बात करेंगे और समझेंगे? आपको जब स्वार्थ होता है, जब भाजपा को सत्ता चाहिए होती है, वो किसी भी ठीक है। देखिए केसी जैन जी आप लोग एक-एक कर बात रखिए ताकि बात समझ में आए। कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए अगर सारी पार्टियों को अलग अलग प्रदेशों में लड़ने का मौका दे रही है, वो लड़ेगी नहीं। कांग्रेस लड़ेगी कहां पर? और अभी तो ये शुरुआत है, अभी इसके बाद सिर्फ सुनाई देगी आपको। ठीक है, देखिए विवेक जी, एक दल छिटकने वाला है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, केवल और केवल एक आधार बना रहे गठबंधन। अरे कितने भी भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो जाए, कितने भी चोर इकट्ठा हो जाए, वो केजरीवाल जी जो 9-9 लाख रुपए के एक पर्दे खरीदते हैं, वो नीतीश कुमार जी जिनके वहां भी 1500 करोड़ 1,500 करोड़ रुपए का पुल भरभरा के गिर जाता है, इधर बनता है उधर गिर जाता है। और ममता जी तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, केजरीवाल जी शराब घोटाले में पूरा डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार केवल और केवल जो बता रही भाई हम तो ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आ गए कि आप हमको बचा लो। तो भाई ये सारे की सारे भ्रष्टाचारी अगर एक भी हो जाए तो क्या जनता इनको जनमत दे देगी क्या कि भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए इसलिए इनको वोट दे दो? अरे जब भ्रष्टाचारी इकट्ठा होंगे, जब सारे चोर इकट्ठा होंगे, तब तो जनता आपको और ज्यादा खारिज कर देगी, सिरे से खारिज कर देगी। और कहाँ पे आप बात क्यों नहीं करते? आपने नोटबंदी का सहारा लिया, नोटबंदी की वजह से परिणाम क्या हुआ? आप हर बार चुनाव हारे। नोटबंदी के बाद आप हर बार चुनाव हारे, क्यों? क्योंकि आपके पास भी जो काला धन था उससे आप पैदल हो गए, जो आपने काला धन जमा कर रखा था। और सबसे ज्यादा पीड़ा तो समाजवादी पार्टी को हुई कि भाई समय दे दीजिए 2 महीने का, अपना नोट हम जमा कर दे। अरे जनता जमा कर रही है, आप भी जमा करिए, क्या दिक्कत है? लेकिन समाजवादी पार्टी अपना काला धन उजागर नहीं। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी, क्या आपको भी लगता है कि बिना गठबंधन के, बिना महागठबंधन के भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है? देखिए, मैं आपको बड़ी शिष्टाचार के साथ इस बात का जवाब दे देता हूँ मयूरी जी। भाजपा जब विपक्ष में हुआ करती थी यूपीए सरकार के समय, भाजपा ने भी यही फॉर्मूला अपनाया था। ये हर राजनीतिक पार्टी अपनाती है। ये आज जिस तरीके से बढ़ चढ़ के दिखाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं, मोदी लहर समाप्त हो चुकी है। मोदी जी ने पिछले चुनाव में कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं का टिकट ये कह करके काटा था कि सभी वरिष्ठ युवाओं को मौका मिलना चाहिए। आज मोदी जी 72 साल के हो गए, क्या अपने आप को वरिष्ठ नहीं मानते क्या?
सबसे बड़ी बात है भाजपा में कोई नेता ही नहीं है इनके पास जिसके आधार पर ये प्रधानमंत्री पद के लिए किसी को प्रत्याशी बना विवेक सके। जी, जो दूसरी अभी बात आप पे कह आता रहे हूं। हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी यही किया था जब वो विपक्ष में थी, बिल्कुल। तो उनके ही चले कदम पर आप चल रहे 44 हैं? दलों से गठबंधन था। उनके ही चले बिल्कुल कदम नहीं, पर आप चलेंगे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो अपने अपने राज्यों में स्थापित है, जो राज्यों तक सीमित है, उनकी अपने क्षेत्रों में प्रभाव की स्थिति होती है और कहीं ना कहीं सबको बराबर केंद्र में अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए भी सारे दलों को साथ लेने की आवश्यकता होती है क्योंकि हर तरह की मानसिकता, क्योंकि राज्य जिस तरह विविधताओं में बटा हुआ है, अलग अलग क्षेत्र के जब तक राजनीतिक दल नहीं आएंगे इस राज्य की राष्ट्र की संकल्पना को आप पूर्ण नहीं कर सकते। केवल भाजपा का मतलब आप समझिए मोदी जी ये मानते होंगे, हम नहीं मानते। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, हम सबको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने वाले लोग हैं जो कि विकास की मुख्य धारा में सबका सहयोग अपेक्षित करते हैं इस राष्ट्र के विकास में। अब इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है, मोदी जी के अलावा कोई शब्द ही नहीं है, मोदी जी के अलावा कोई नाम ही नहीं है, तो भाई वो तो इनकी हताशा है ना। और सबसे बड़ी बात, ये जिस जनादेश का नाम सबसे जनादेश जनादेश करके अपमान करते हैं, इनको वो जनादेश तब याद नहीं आता जब ये चुने हुए सरकारों के मंत्री विधायकों को खरीद फरोख्त करके चुनी हुई सरकार गिराते हैं जनादेश। तब मुझे लगता है ठीक है, किसी जैन जी आपके पास आऊंगी, सुन लीजिए, आऊंगी आपके पास। भाजपा एक ऐसी राजनीतिक दल के रूप में स्थापित होती जा रही है जिसके आचरण, जिसके व्यवहार, जिसके अंदर मर्यादा, नैतिकता नाम की कोई राजनीतिक शिष्टाचार नहीं बची हुई है। ये अपने ही बातों से, अपने ही दिए हुए भाषणों से असहज होते हैं। 15 लाख लाने वाले थे, काला धन की एसआईटी बनने वाली थी, कमेटी टास्क फोर्स बनाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में जो शासन कायम, आए दिन महिला बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन कागजों पे इनका विकास कायम है क्योंकि सत्य यह है कि योगी जी लोक भवन से नहीं निकलते। ये केवल विपक्षियों के लिए एक स्वांग रचा जाता है इनके मीडिया सेल के द्वारा। मोदी जी विदेश गए, देखिए किस तरह से पत्रकार के एक सवाल पूछने पे पत्रकार को ट्रोल करके फजीहत करा दी कि बाकायदा व्हाइट हाउस को खड़े होकर के उस पर आपत्ति दर्ज करानी पड़ी। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं। इन्हें खुद नहीं पता कौन इनको नियंत्रित कर रहा है, कौन भाजपा है, कौन इनका आरएसएस है, कौन इनका थिंक टैंक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इन्होंने राष्ट्र हित में कोई काम किया होता तो ये टमाटर तक को तो नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। 110 रुपए का टमाटर बिक रहा है आज, 110-120 रुपए का। नींबू देख लीजिए, अदरक देख लीजिए, इनके नियंत्रण में कुछ नहीं है। इनके नियंत्रण में केवल एक चीज है, चीन, पाकिस्तान और चीन, बस ये इनके नियंत्रण में है, वो भी बातों से। ठीक है, वक्त थोड़ी कमी है, किसी जैन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मयूरी जी, समाजवादी पार्टी जिस गठबंधन की ताक में है उसको लगता है, अरे उसी समाजवादी पार्टी की फैक्ट्री से आप भी निकले भाई। अपने परिवार की सीटें हार गई, आपके चुनाव में उसी समाजवादी के प्रोडक्ट आप भी हैं केसी जैन जी। राजनीतिक धरातल पे सर्वांगीण विकास, युवा सशक्त नेता के रूप में उसी पार्टी से निकले हैं आप। अभी रामपुर और आजमगढ़ आ रहे हैं उपचुनाव में। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, जिस तरह आप लोग समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हैं, अपने कार्यों को बताइए ना। आलोचना से बेहतर अखिलेश जी ने जितने काम कर दिए उत्तर प्रदेश के लिए, योगी जी ने उसके 50% भी कर दिए तो बताइए, फीता काटने के अलावा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ओपनिंग होने के बाद देखिए किस तरह धस गया। बात करेंगे आप, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी आपने उत्तर प्रदेश की संस्थाओं को। अरे धर्मेंद्र यादव क्यों हार गए? अरे अच्छा नहीं, कोई जांच आपने अगर पूरी क्यों बताइए? मीडिया में बैठ करके बोल देने से केवल हो जाता है क्या? जितने अब दंगे नहीं होते, सारे दंगाई तो उत्तर प्रदेश के सदन में बैठे हुए हैं भाई। कहां से दंगे होंगे? गुंडों की पार्टी तो आप जो अपने आरोपों को वापस लेते हैं। किस तरीके से आप लोगों ने बलात्कारियों को बचाने का काम किया, पूरे देश ने देखा। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किस तरह माल्यार्पण किया भाजपाइयों ने, वो भी पूरे देश ने देखा। पसमानदाओं को बरगलाते हैं आप। बिल्किस बानो पसमानदा समुदाय से आती है। गुजरात में उसके बलात्कारियों को छोड़ करके उत्तर प्रदेश में चुनाव के टिकट लेकर राजनीति खेलते हैं आप लोग। पसमानदाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही है। नहीं बताइए ना, आप बताइए, अपने विकास कार्य गिरा दीजिए ना। उत्तर प्रदेश की भर्तियों के 50% से अधिक सरकारी नौकरियों के पर्चे लीक हो गए और आप सुशासन बताते हैं इसको। बातें कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया, जिसकी ओवर एज हो गई, उसको आपने मौका तक नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्लान पे प्लान बना रही है, वहीं विपक्ष एकजुटता की बात कह रहा है, लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में लगा है। कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इसी क्रम में 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी राउंड की बड़ी बैठक होनी है, जिसमें बता दें कि
पटना में पहली बैठक हुई थी जिसमें 16 दल शामिल हुए थे और तमाम विषयों पर चर्चा हुआ था। वहीं अब दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने जा रही जिसमें 24 दल शामिल होंगे और उसमें 8 छोटे दल भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये बैठक, ये महामंथन आखिर क्या कुछ रंग लाता है। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।